बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा वो जारी है और लोग अपने रब के हुजूर वो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनके लिए बायसे सवाब बने। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। आज शेख रशीद अहमद ने वो गुफ्तगू की है और गुफ्तगू बड़ी अजीब की है। शेख रशीद अहमद को आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे सीनियर वो सियासतदान है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 16 दफ़ा जो है वो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा उनको जब पहली सज़ा हुई थी ना, उस वक्त मेरा ख्याल है वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे और दौर था याह्या खान का। उनको कोड़ों की सज़ा भी हुई थी, बहरहाल बाद में जो है वो कोड़े उनको माफ़ कर दिए गए थे। तो उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब जो है वो बातें की हैं। उन्होंने असल में बात स्टार्ट की ईद से। उन्होंने कहा कि आज जो है वो 2 वालिदैन मेरे पास है और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो कुछ हमारे पास था तो वो हमारा लग गया। अब जो है वो ना हमारे पास पैसे हैं ना हमारा कोई वकील है, तो आप मेहरबानी करें कुछ करें। तो शेख रशीद अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे काबे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं वहाँ पे ये कहने के लिए तैयार हूँ कि 9 मई को मैं पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं था। लेकिन आगे चल के वो कहते हैं कि जब उन वालिदैन की बात सुनी तो मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं किसी कमरे में चले जाऊं, अपने आप को जो है वो बंद कर लूं और चीखें मार मार कर जो है वो रोऊं, क्योंकि उनका ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान में बड़े अजीबोगरीब वक्त आए लेकिन ऐसा दौर जो है वो नहीं आया। और वाकई उनकी आंखों में जो है वो आंसू थे और जिस किस्म की उनकी आवाज़ थी, हालांकि शेख रशीद अहमद को पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी और उनका जो मोरल था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। बल्कि उन्होंने आखिर पे हाथ जोड़ के जो है वो निज़ाम की मिन्नत की कि जितने भी लोग हैं उन जो कैद में हैं, जो नाहक कैद में हैं, अगर किसी का कोई जुर्म है तो उनको ट्रायल करें, बाकियों को जो है वो छोड़ दें ताकि वो अपने वालिदैन तक पहुंच सकें। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि उनमें से कई लोग जो है वो घर के वाहिद कफील हैं और उनके पीछे जो है वो कुंबे के कुंबे जो है पूरे पूरे ख़ानदान वो बर्बाद हो गए हैं। एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने हुक्म दिया है कि 4 महीनों में ये केस सारे मुकम्मल किए जाएं। तो शेख रशीद अहमद कह रहे थे कि मुझे जज ने कहा कि ये आप भी मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा, जज ने कहा, लेकिन ये केस ख़त्म नहीं होंगे। आपको पता है कि जी जजों का वकीलों का दलाइल देना, फिर गवाह, और फिर तो याह्या आफरीदी कहते हैं कि 4 माह में इनका फैसला किया जाए। बहरहाल उन्होंने जो मुल्क की मजमूई तस्वीर कशी की तो वो बड़ी खौफनाक थी। उन्होंने यही कहा कि मैंने जो है वो ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा। अब अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर ये है, आजकल आप रोला देख रहे हैं एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बिल्कुल वो रोला है जो अलीम खान और जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ हुआ। यानी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अलीम खान और जहांगीर तरीन के ज़हन में ये था कि जो ही इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो पूरे पाकिस्तान के कारोबार पर, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पर उनका कब्ज़ा होगा। और वो हालांकि पहले भी अरबपति हैं, लेकिन आपको पता है कि जी हम जहाँ खुल खेलेंगे। लेकिन जब उन्हें इमरान की तबीयत का पता चला कि ऐसी बात तो नहीं है, फिर अलीम खान ने भी जो है ना वो खंजर घोंप दिया पीठ में और जो है वो जहांगीर तरीन ने भी घोंप दिया। लोग कंपेयर कर रहे हैं एलोन मस्क और ट्रंप की लड़ाई को
इन दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ था कि इमरान खान उस वक्त जो है वो डट गए थे, इस वक्त जो है वो ट्रंप जो है वो डटे हुए हैं, एलोन मस्क के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहे। ये खबर कहाँ से चली? ये खबर चली है कि जहांगीर तरीन जो है वो दोबारा वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अपनी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि इनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। जिस दिन जहांगीर तरीन को 2 हलकों से शिकस्त हुई तो उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर आपको पता है पाकिस्तानी सियासत के मज़े और खाबे और खांचे और सब्सिडियाँ तो जहांगीर तरीन को बड़ी जल्दी दोबारा याद आ गई और अब वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी, जो खाती भी है, खिलाती भी है, यहाँ पे कोई लगाता भी है, खाता भी है। तो ये यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने सैयद महमूद अहमद से मुलाकात की है, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। तो वो अब जो है पीपल्स पार्टी में अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, जहांगीर खान तरीन। इसके अलावा जो अगली खबर है, आपने देखा होगा हमारे इलाकों में जो है वो एक रिवाज है। वो रिवाज ये है कि जब आप उम्रे पे जाते हैं, जब आप हज पे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका सामना काबा का होगा, उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा लाजमी जाएंगे और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर आपने पेश होना है। तो लोग जो है ना वो मिलता है, नाराज़गियाँ दूर करता है, लोगों से मिलता है, कोई नाराज़ होता है तो उसके घर चला जाता है, उससे मदद करता है, दोस्तों को मिलने जाता है कि मेरे लिए दुआ करना। ख़ासकर जो लोग नाराज़ होते हैं ना उनसे, तो उन्हें वो लाजमी मिलने जाते हैं। ये हमारे इलाकों का एक रिवाज है और अच्छा रिवाज है, माड़ा रिवाज नहीं है। तो जो वीडियोज़ आ रही हैं ना और जो तस्वीरें आ रही हैं हरम से, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद का बायस बन रही हैं, क्योंकि वहाँ एहराम में जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, इसके अलावा जो है ना लैला मौजूद है, इसके अलावा उनके साथ और हुसैन नवाज साहब जो है ना वो मौजूद हैं। पिछले दिनों बैंकरप्ट हुए इनके भाई, और जो है ना ये पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, इनकी बहन कह चुकी हैं। तो वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो सऊदीया में खड़े थे। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो उन पे तनकीद हो रही है, क्योंकि लोगों का जो ख्याल है ना, लोगों का ख्याल ये है कि ये जो हुकूकुल्लाह हैं तो ये तो कोई इशू नहीं है अल्लाह पाक के लिए। अल्लाह पाक जो है ना वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो बख्श दे, जिस तरह उनकी रहमत है अल्लाह पाक की। लेकिन जो हुकूकुल अबाद है ना, जो बंदों के हुकूक हैं, जो बंदों को तकलीफ़ देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको तंग करते हैं। हुकूकुल अबाद जब तक बंदे खुद माफ़ न करें। तो जो लोग मौजूद हैं हरम में, उन्हें सोचना चाहिए था कि किन लोगों की ईदें जो है वो जेल में गुजर रही हैं, बेगुनाहों की गुजर रही हैं, उन पे कोई केस नहीं है, सिर्फ गुस्सा है। हारून रशीद साहब कह रहे थे कि जब जो है ना वो करबला में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का काफिला पहुंचा, तो वहाँ पे एक शख्स ने जब देखा कि ये जो है ना वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, इसके अलावा जो है ना वो ये अली इब्ने अबी तालिब की औलाद है, ये फातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह की औलाद है। तो हुर ने जो है ना अपने खौफ पे काबू पा लिया, अपने खौफ पे काबू पा लिया और ता क़यामत अमर हो गए। वो इधर से इधर आ गए और ता क़यामत जो है ना उनका नाम, जो बाकी लोग थे बकौल हारून रशीद साहब, वो हाफिज थे, वो कारी थे, वो सदके देते थे, खैरात करते थे, हज करते थे, उम्रे करते थे, एक एक सपारा एक एक रकात में पड़ जाते थे, लेकिन वो खौफ पे काबू न पा सके। यजीद का खौफ, निज़ाम का खौफ, नौकरी का खौफ कि हम जो है ना वो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब जिस तरह वो उमर बिन साद था, उसके साथ वादा था कि अगर तुम हुसैन का सर लोगे तो तुम्हें रे की जागीर मिलेगी। रे एक जो है ना वो जगह थी बहुत जरखेज, वो उस चक्कर में था यानी। और दूसरी सूरत में जो है ना वो उमर इब्न साद को कहा गया कि ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा, किसी और की जिम्मेदारी लगा दी जाएगी। तो खौफ पे जो काबू पाना है ना, खौफ पे काबू पाना, मसलन बरसीर के बारे में कहा जाता है कि 25,000, कोई कहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो तादाद लिखते हैं ना
کہ 55,000 گورے تھے جہاں پہ، 55,000، اور کتنے رقبے پہ قبضہ تھا؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان کے کچھ علاقے، وہاں تک 55 لوگ. کیونکہ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام آتا ہے جو ہم پہ آ چکا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کے ذہن سے سوچتا ہے. ہم بھی اپنے مالک کے ذہن سے سوچتے ہیں، اور جو اوور کم کر لیتا ہے اپنے خوف کو، چاہے وہ یہ ججز جو ہیں ان کو کس کا خوف ہے؟ نوکری کا. بیوروکریٹس نوکری، پولیس نوکری، ہم پہ دباؤ ہے، سارے غلط کام، جو غلط کام کرواؤ، جو غلط کام کرواتے جاؤ، نوکری. تو یہ بہرحال جو ہے وہ جو وہاں سے امیجز آئے نا، وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں کعبے سے اترنے کی، کعبے میں چڑھنے کی. اب شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ میں نے اور مشرف نے کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی، چھت پہ. تو پھر مشرف نے جو کچھ کیا تو کعبے کی چھت اس کو بچا لے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، وہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر جو کچھ انسانوں کے ساتھ مشرف نے کیا، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یا جو بھی تھی، وہ شیخ رشید کہتے ہیں ہم نے کعبے کی چھت پہ جو ہے وہ ہم نے نماز پڑھی. اب یہ جو ادھر ٹولہ گیا ہوا ہے یہ لیلا ہو گیا. آپ یعنی اس کو 26 نومبر کو یاد کریں، آپ اس کو 26ویں ترمیم کو یاد کریں، آپ ججوں پہ دباؤ جو ہے نا اس کو یاد کریں، مرضی کے فیصلے یاد کریں، بلہ یاد کریں، یہ جو پورا ٹولہ گیا ہوا ہے ادھر، اور خواتین کی مخصوص نشستیں یاد کریں، ملٹری سزائیں یاد کریں، ملٹری کسٹڈی میں جو نورین نیادی بتا رہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، حسان نیادی کی والدہیں وہ یاد کریں. یہ سارا کچھ پیچھے جو ہے نا وہ جس طرح میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ آپ تبصرے پڑھ لیں. بہرحال یہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ پاک سے بھی، لوگوں سے بھی معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرتا ہے. جو بندوں سے معذرت کرتا ہے نا وہ اللہ پاک سے بھی معذرت کر لیتا ہے. بہرحال 27ویں ترمیم کا بڑا رولہ ہے. یہ سب سے پہلے کٹا کھولا واجد گیلانی نے. اب یہ واجد گیلانی صاحب کون ہیں؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بنے. صدر یہ بنے قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگا کر، ووٹ لے لیے، اور جب صدر بن گئے تو چکر لگایا آدم نذیر تارڑ نے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا دلال قانون کا، اس نے 1 کروڑ کا چیک دیا. تو واجد صاحب کی جو ٹوٹل اوقات تھی، جو شجرہ نسب تھا، جو آگا پیچھا تھا، حالانکہ آپ گیلانی جانتے ہیں گیلانی کتنے بڑے لوگ ہیں، تاریخ میں اس گیلانی کی بات نہیں کر رہا. تو 1 کروڑ جو ہے نا آدم نذیر تارڑ نے مارا اور گیلانی صاحب گئے. وہ جو پی ٹی آئی کے ووٹ لیے، قیدی نمبر 804. یار کتنے بے شرم ہیں یہ لوگ، کتنے بے حیا ہیں. بہرحال تو وہ اب انہوں نے 27ویں ترمیم کا راگ جو ہے نا وہ چھیڑ دیا ہے. اب 27ویں ترمیم یعنی وہ ایک تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین بن نہیں رہ گیا ہے، یعنی ایک بندہ خلیفۃ المسلمین بن جائے، ایک بندہ امیر المومنین بن جائے. یعنی یہ جو ہے وہ لیلے کو کوئی اس قسم کو عہدہ دے دیں، جو پاورفل عہدہ ہو وہ فیلڈ مارشل صاحب لے لیں. یعنی اور بتائیں نا کیا رہ گیا ہے؟ یعنی عدلیہ رہ گئی ہے، بیوروکریسی رہ گئی ہے، پارلیمنٹ رہ گئی ہے، سینٹ رہ گیا ہے، نیب رہ گیا ہے، ایف آئی اے رہ گئی ہے. کیا رہ گیا ہے؟ ہر چیز ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے. یہی رہ گیا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین. میں نے آپ کو بتایا نا سلمان بن عبد الملک کا کہ اس کے دربار میں بربر آئے. بربروں کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، طارق بن زیاد بربر تھا. یہ کالے لوگ تھے، بڑے ڈاڑھے. تو انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ المسلمین. تو سلمان بن عبد الملک نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں جو سنا تھا تو وہ تو سچ ہے. انہوں نے کہا آپ نے کیا سنا تھا؟
खलीफा ने कहा कि तुम लोग जाहिल हो, उजाड हो, अनपढ़ हो, खून ख्वार हो। उन्होंने कहा हमने किया क्या है? कि जी आपने वो इस्लाम नहीं किया, फर्शी इस्लाम। तो बर्बरों ने कहा इसी से जान छुड़ा के हम मुसलमान हुए, और फिर अपने सामने सर झुकवा रहे हैं हमारा, फिर फायदा मुसलमान होने का। तो सिर्फ वही रह गया 27वीं तरमीम में। मुझे तो और कोई समझ नहीं आती कि 27वीं तरमीम में और क्या करना है, क्या लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाए, फिर इमरान खान को उधर भेज दिया जाए, वो अपील जो है ना न कर सके। अभी भी खैर वो अपील करने का हक नहीं है, जो पहले बंद है, यानी वो जो है ना अपील करने का उनके पास हक नहीं है। ये हो सकता है, वरना 27वीं तरमीम बकाया तो कुछ नहीं रह गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अगर किसी ने बनना है, ज़िया साहब को भी शौक चढ़ा था, नवाज शरीफ को भी शौक चढ़ा था, तो फिर जो है ना वही सिचुएशन लग रही है। अगर कोई कुर्बानी दे रहा है ना, या जिसने कुर्बानी दी है, तो इमरान खान है। हमारी बातें हमारी ये हो गए हैं जी। आज मैं सुन रहा था खान साहब को कितने दिन हो गए हैं? खान साहब को 672 दिन हो गए हैं, 672 दिन। और 2 जगहों पे ईद की नमाज पढ़ने पे जो है ना वो पाबंदी है, 2 जगहों पे। कौन सी? पहली जगह है मकबूजा कश्मीर, काफ़ी साल हो गए वहाँ ईद पे पाबंदी लगा के, दरगाह बल पे जो है ना बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, तो अब तो बहुत साल हो गए वहाँ पे जो है ना पाबंदी है। एक वहाँ पे पाबंदी है ईद की नमाज पढ़ने पे, एक अडयाला में है इमरान खान पे। और हुकूमत कहती है कि खान साहब सोते रहते हैं वो, ये हुकूमत कह रही है। बहरहाल उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। ये जो दीन है ना, जहाद है, जिद्दोजहद है, कोशिश है, ये छुरी से शुरू हुआ। हम क्या मना रहे हैं ईद उल अज़हा? कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से बताएं? इस्माइल के गले पे छुरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो चला दी थी ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चला दी थी। उससे पहले वो नमरूद की आग में खुद कूद चुके थे, आप जानते हैं। उससे पहले वो अपनी बीवी और अपने नौमौलूद बच्चे को वीराने में छोड़ चुके थे। ये सारी चीजें हो चुकी थी, सारी चीजें हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। छुरी से इसकी इब्तिदा हुई, इस्माइल से, और छुरी पे इंतहा हुई हुसैन पे। छुरी, कुर्बानी, जिद्दोजहद, जहाद, कोशिश। इमरान खान ने यही पैगाम दिया कि ये जहाद है, जालिमों के खिलाफ जहाद है, बोलना जहाद है, सोचना जहाद है, दिल में कहना जहाद है जालिमों के खिलाफ। इब्तिदा है इस्माइल, इंतहा है हुसैन। ये इल्हाम इकबाल ने कहा है। ये मैंने आपको शेर सुनाता हूँ, हो सकता है अल्फाज आगे पीछे हो तो आपने दुरुस्त कर देने, गलती माफ़ कर देनी है। निहायत सादा और रंगीन और गरीब है दास्ताने हरम। निहायत सादा व रंगीन व, यानी मेरे ज़हन से निकल गया है। यानी दूसरा मिसरा है, इब्तिदा है इस्माइल, इंतहा है हुसैन। छुरी से लेकर छुरी तक निहायत सादो रंगीनो गरीब है दास्तान हरम। आपने चेक कर लेना, बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे बड़ा पसंद है। छुरी से इब्तिदा, छुरी पे इंतहा। अगर कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी बात है, मैं भी अपने घर में बैठा हूँ, अभी वीलॉग के बाद चाय पीऊँगा पंखा चला के। ज़रा वो तसव्वुर करें 72 साल का बंदा वो कैसे गुजार रहा होगा। फिर बीवी, 7 बीवी दमिश्क के कैद खाने में, वही जेल है, 4 हफ्ते हो गए हैं, मुलाकात नहीं करवाने दी गई। उधर से वीडियोज़ आ रही हैं हरम से, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, चल रहा है। पाकिस्तान सऊदीया से पहले इजराइल को तस्लीम करे अगर चुकड़न था, वाकई चुकड़न, यानी अगर वाकई चुकड़न ट्रंप ने बूट ये इंकशाफ किया। डॉक्टर अब्दुल बासित बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी है, बहुत ज़बरदस्त
डिप्लोमेट हैं, ये इंडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और इंडिया में बड़ी दबंग बात करते थे ये। तो इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में गप चल रही है। मैंने आपको कहा था ना सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, वेरी सॉरी, मोहम्मद बिन सुलेमान, ये दौर जदीद का दज्जाल है। ये जो उधर बुला के दावतें और ड्राइविंग और दरबार में हाज़री, ये जो खिचड़ी पक रही है, ये इजराइल को तस्लीम करने की है। तो आप माने या न माने, किसी दिन कौम से खिताब होगा कि वसी तर कौमी मफाद में हम इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं और आगे खाली जगह होगी कि ये तो सौ उखाड़ना है, उखाड़ गना है, ये खाली जगह होगी। क्योंकि कल परसों अमेरिका का कौमी डे था तो मौलाना फजल रहमान पहली साहब में बैठा था, पहली साहब में। अब अमेरिका और इजराइल क्या है आपको पता है। तो डॉक्टर अब्दुल बासित कहते हैं कि इस्लामाबाद में खबर गर्म है कि सऊदिया ने तस्लीम कर लिया ना, फिर हमने तस्लीम किया तो हमारे नंबर नहीं बनेंगे। हमें पोर्न मूवीज की जो कमाई है, जो पोर्न अदाकारों के मुआवजे जो हमें मिलते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, मेरा मतलब है वो हमें थोड़े मिलेंगे या लेट मिलेंगे। अगर हम सऊदिया से पहले तस्लीम कर लें, सऊदिया ने तस्लीम कर लिया तो फिर तो वो ठेकेदार है इस्लाम का, हमें भी करना पड़ेगा। हम पहले कर लें तो हमें बड़े मफाद हैं। किसको मफाद हैं? अवाम को क्या मफाद है बताएं? अपना इक़्तिदार, अपनी नौकरी, अपने 5 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 30 साल, 35 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 500 साल आपने, क्योंकि मौत तो नत्यामनी को नहीं। ये इस्लामाबाद में चल रहा है, पिंडी में चल रहा है कि हम सऊदिया से पहले तस्लीम कर लें। ट्रंप बड़ा खुश होती, अल्लाह खुश होवे ना होवे, माज अल्लाह ने खुशी केड़ा मानी रखे नहीं है, ट्रंप खुश होवे। ट्रंप फिर सारे हमने जो करें डांगा सोटे मुकदमे वो खुद ठग गए, वो 900 बाद है। ट्रंप वो कह रहा है मजबूत लीडरशिप, ये मजबूत लीडरशिप है क्योंकि उसने इनसे लेना है, इनसे मिनरल्स लेनी है, माइंस लेनी है, इजराइल को तस्लीम कराना है। अभी ईरान पे हमला होगा, ये चू नहीं करेंगे, वो ईरान को मारेंगे, तो ये तो चुप करके बैठे रहेंगे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान सोच रहा है कि सऊदिया से पहले हम इजराइल को तस्लीम कर लें। सलार काकड़ ने स्टोरी सुनाई है और हारून रशीद ने उस पर तबसरा किया है कि ऐसा तो तहरीक पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, कैद आदम के साथ नहीं हुआ, मोहम्मद अली जौहर के साथ नहीं हुआ, हसरत मोहानी के साथ नहीं हुआ, इलामा इकबाल के साथ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ सुने। 6 दफा सलार काकड़ को गिरफ्तार किया गया, बरी अंदर नया मुकदमा। फिर आगे बात सुने, 10 बंदों की जगह पर 40 बंदे रखे गए, 10 बंदों की जगह पर 40 बंदे बैठ के सोते थे। पढ़ा है तहरीक पाकिस्तान में कहीं कैद आदम के साथ ऐसा हुआ, किसी लीडर के साथ? आगे सुनो, एक खड्डा, यानी ये कमरा है ना जहां पे 10 की जगह 40 बंदे हैं, एक खड्डा कोने में, उस खड्डे में 28 लोगों ने पेशाब करना है, पानी को नहीं। फिर कहते हैं बलोची नाराज हैं, काकड़ बलोची है। फिर कहते हैं कि मारंग बलोच मसख शुद्ध चेहरा है, ये कहते हैं। खड्डा ओपन, बिल्कुल ओपन, बंदे बैठे हैं। जरा तसव्वुर कर लें, अल्लाह आपको ऐसी सिचुएशन में, खड्डा 28 बंदों ने वहां पे, पानी को नहीं, पानी। क्या कसूर कर दिया PTI वालों ने यार तुम लोगों का। आगे सुनो, 5-5 दिन रोजों में पानी बंद, 5-5 दिन। शिमर जिंदाबाद माज़अल्लाह, उमर बिन साद जिंदाबाद माज़अल्लाह, हुर्मिला जिंदाबाद। हालांकि इन पे जन्म की लानत, लेकिन अगलों ने दिखाया भाई, अगलों ने दिखाया
کہ ویسے آپ ان کو بھول نہ جائیں، دیکھیں وہ اتنی بڑی پرسنالٹیز تھی، آپ بھول نہ جائیں ان کو. ہم جو ہیں روزوں میں 5 دن پانی، موٹر خراب ہے، موٹر ہمیں کہتے موٹر خراب ہے. 35% افغانیوں کو پکڑ لیا، ریڈی والے، نائی، گھر سے اٹھا کے روڈ سے گزرتے ہوئے کاکڑ کر 35% افغانیوں کو پکڑ لیا. پھر کہتے ہیں افغانی یہاں دہشت گردی کرتے ہیں. 35%. چھلی والے، کلفی والے پکڑ لیے، سلار کاکڑ کہتے ہیں، سلار کاکڑ. کینسر کے مریض کوئی دوائی نہیں، شوگر کے مریض کوئی دوائی نہیں، اور جس کی دوائی آ جاتی تو پولیس اپنے پاس رکھ لیتی، 10 دن بعد دوائی دیتی، 10 دن بعد. تحریک پاکستان میں پڑھا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم کر دی قائد اعظم نے. یہ پڑھا کہیں پہ ایک کھڈے میں کھلے عام 40 بندے پیشاب سب کے سامنے پڑھا ہے؟ اور بیٹھ کے سونا، بیٹھ کے اشاروں میں نماز پڑھنا، اشاروں میں سنا ہے کہیں پہ؟ ہو رہا ہے، ہوا ہے، سلار کاکڑ نے بتایا ہے. پھر دہشت گرد کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ اب یہ بلوچی ہے، لیکن عمران خان نے سب کو باندھ دی ہے، عمران خان نے سب کو قوم بنا دی ہے. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور ایک فکرے پر غور کرنا ہے، بڑا قیمتی فکر آپ کو دیا ہے کہ غلام آقا کے ذہن سے سوچتا ہے، ہم انہی کے ذہن سے تو نہیں سوچ رہے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.